नमस्कार बच्चों, मैं नीरज नागर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे एरोवेल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो ना तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, ना कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इन दोनों से जुड़ा हुआ एक बीच का एक सिस्टम होता है, उसको हम आज पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। ये हमारे ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम में भी मुख्य भूमिका अदा करता है और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें भी मुख्य भूमिका अदा करता है। किस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं आप पहचान गए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में या लसिका तंत्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लसिका तंत्र क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है और ये क्यों इतना आवश्यक है। ठीक है, लसिका तंत्र का जो उद्देश्य है बेटा, वह उद्देश्य है बेटा कि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा जो रक्त होता है, यानी आप ये कह सकते हो कि जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो कैपिलरीज के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में क्या होता है बेटा, रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, आप कैपिलरीज 3 प्रकार की नलिकाएं होती है, धमनी और शिराएं, और कुछ छोटी छोटी धमनी शिराओं से कुछ और बारीक बारीक नलिकाएं निकलती है, इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। इन कैपिलरीज ये क्या करती है बेटा कि रक्त को जो है हमारे अंगों या हमारे टिश्यूज या हमारे सेल्स तक पहुंचाने का क्या करती है बेटा, कार्य करती है। ठीक है, तो इन कैपिलरीज के अंदर क्या होता है बेटा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब यह रक्त इनके माध्यम से जब यह सेल्स में पहुंचता है तो इन छिद्रों में से क्या होता है बेटा, कुछ रक्त जो है, रक्त के छोटे छोटे जो कण हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर निकल जाते हैं। इसी रक्त के अंदर कुछ आवश्यक जो हमारे पदार्थ होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर निकल जाते हैं, कैपिलरीज से बाहर निकल जाते हैं। अब ये बड़े आवश्यक पदार्थ ये हो सकते हैं, विटामिन हो सकता है, खनिज लवण हो सकते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऐसे कोई कई सारे ऐसे पदार्थ हो सकते हैं। प्रोटीन्स के कुछ छोटे छोटे अणु इसके अंदर आ सकते हैं। तो कुछ आवश्यक पोषक तत्व भी हम इसके अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे रक्त को हम कहते हैं, यानी छने हुए रक्त जिसके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी हो सकती है, होती है इसके अंदर, कुछ आवश्यक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जल भी होता है इसके अंदर। तो आरबीसी हटा दो आप। ठीक है, उसके बाद में जो रक्त जो बाहर निकला है, इस रक्त को हम क्या कहते हैं बेटा, लसिका कहते हैं। अर्थात ये एक प्रकार का रक्त ही है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती बेटा, हमारे जो रक्त सेल्स हैं यानी आरबीसी है वो मौजूद नहीं होती। बाकी ये क्या है, रक्त है। इस रक्त के अंदर जो है आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इसी आवश्यक पोषक तत्व को क्या किया जाता है बेटा, वापस हमारे रक्त में क्या किया जाता है, डाला जाता है, ताकि हमारा शरीर क्या कर सके बेटा, इसे ले सके। तो इसे वापस शरीर में डालने के लिए एक तंत्र विकसित होता है। ठीक है, इसी तंत्र को हम क्या, एक सिस्टम या इसी तंत्र को हम क्या कहते हैं बेटा, लसिका तंत्र कहते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है वह है जो है बेटा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है बेटा, जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि बेटा जैसे ही ये रक्त से ये जो लसिका है यानी कैपिलरीज से जो ये लसिका बाहर निकलती है, इस लसिकाओं को कुछ नलिकाएं होती है, घाटों के रूप में ये पाई जाती है बेटा। ठीक है, ये घाटे जो है वो क्या करते हैं, इन्हें ग्रहण करते हैं, इन्हें हम कहते हैं लसिका ग्रंथियां। क्या कहते हैं बेटा, लसिका। ये लसिका ग्रंथियां जो है छोटी छोटी वाहिनिकाओं के माध्यम से वापस कैपिलरीज तक पहुंचती है, और कैपिलरीज जो है मुख्य कोशिका तक पहुंचती, मुख्य नलिका तक पहुंचती है, और ये मुख्य नलिका वापस इसे धमनी और शिराओं में प्रभावित कर देती है इस लसिका को, और यह लसिका वापस किसमें मिल जाता है बेटा, रक्त में मिल जाता है। इस प्रकार से जो है ये जो लसिका जो तंत्र है वह सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करता है। लेकिन ये प्रतिरक्षा तंत्र से कैसे जुड़ा हुआ है, तो बेटा लसिका जो है उसके अंदर क्या होता है, कुछ एंटीजेंस भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे शरीर की मुख्य जो कोशिका है डब्ल्यूबीसी यानी वक्षाणु कोशिकाएं जो होती है, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, ये लिम्फोसाइट्स भी पाई जाती है। तो ये लिम्फोसाइट्स करती क्या है कि एंटीजन में जो हमारे लसिका के अंदर जो एंटीजन पाए जाते हैं उन्हीं के साथ क्रिया कर इन्हें क्या कर देती बेटा, नष्ट कर देती। तो इसलिए हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य भी कर रही है, इसीलिए इसे लिम्फोटिक सिस्टम के अंदर इसे इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर भी पढ़ा जाता है। समझे बात को कि इम्यूनिटी सिस्टम में क्यों पढ़ा जाता है। अब इसके कई सारे ऐसे भाग होते हैं, कई सारे ऐसे अंग होते हैं जो मिलकर इसे बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ अंगों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम।
क्लियर है बात? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को लिम्फेटिक सिस्टम को, कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा लिम्फेटिक सिस्टम का, ये है पूरा का पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये किसका डायग्राम है बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र का एक डायग्राम, जहां आपको कुछ लसिका ग्रंथियां या गांठें दिखाई दे रही होगी, आपको ये दिखाई दे रही होगी, जैसे ये रक्त नलिकाएं हैं। आप ये कह सकते हो यह जो है हमारी रेड, आप एक तरीके से कह सकते हैं धमनी और शिराएं हैं, और धमनी शिराओं के माध्यम से छोटी छोटी कैपिलरीज निकल रही है, इनमें कुछ ग्रंथियां निकल रही है। इन ग्रंथियों से कुछ नलिकाएं निकली हुई होती है, जैसा मैंने यहाँ दर्शा दिया है, इन्हें हम कहते हैं लसिका वाहिनिका। ये लसिका वाहिनिकाएं जो वापस किससे जुड़ी होती है बेटा? इन धमनी शिराओं से जुड़ी होती है या कैपिलरीज से जुड़ी होती है। ये कैपिलरीज वापस धमनी शिराओं में जाती है, यानी जो रक्त छनकर बाहर आया था उसी रक्त को वापस इनके माध्यम से वापस क्या कर दिया जाता है? धमनी शिराओं में डाल दिया जाता है, वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये लसिका वापस पहुंच जाती है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। अब इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। इधर यहाँ एक और पेज है हमारे पास, इस पेज में पढ़ने का हम पाठ करते हैं। इस पोर्शन में हम यहाँ डायग्राम रहेगा, साथ के साथ में डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, और यहाँ एक फ्लोर चार्ट बनाने का प्रयास भी हम करते हैं। समझते हैं लसिका तंत्र जो है बेटा, वो दो सिस्टमों से जुड़ा हुआ होता है। कौन कौन से सिस्टम? एक तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी आप कह सकते हो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात कर सकते हो, रक्त परिसंचरण तंत्र। और एक होता है बेटा इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। ध्यान से समझना बेटा, 12वीं क्लास में हमारा इतना डिटेल नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा जो है ध्यान देना है कि किस प्रकार से यह कार्य करता है, ये दोनों से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, दोनों चीजों को समझने का प्रयास करें। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वह सर्कुलेटरी सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से भी क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ होता है? देखो बेटा, यहां ध्यान से दे, हमारे शरीर में 3 प्रकार की क्या है? नलिकाएं होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की जो है वो नलिका होती है। कौन कौन सी होती है? एक धमनी, जो हृदय से रक्त को कहां तक ले जाती है? संपूर्ण बॉडी तक ले जाती है। एक होती है शिराएं, वेसल्स। ठीक है, ये क्या करती है बेटा? यह जो है आप ये कह सकते हो कि संपूर्ण अंगों से जो रक्त है, अशुद्ध रक्त है, उसको कहां लेके जाती है? हृदय तक ले जाती है। इसके अलावा कुछ कैपिलरीज होती है, आप ये कह सकते हो वाहिकाएं, निकाएं। कुछ वाहिनिकाएं होती हैं, वह क्या करती है? इन रक्त को, यानी धमनी शिरा में से इन रक्तों को कहां तक, रक्त को कहां तक पहुंचाती है बेटा? कि हमारे ऊतक या फिर जो सेल्स होती है उन तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, एक बात समझना कि जैसे ये धमनी, ठीक है, और ये शिरा है, ठीक है, तो इन धमनी शिराओं से भी है ना एक कोशिकीय या फिर आप कह सकते सिंगल सेल वाली जो है एक छोटी छोटी सी नलियां निकली होती है, कई सारी। इन्हें हम क्या कहते हैं? वाहिनिका। ये कहां जाती है बेटा? यह जाती है हमारे टिश्यूज के। कहां जाती है बेटा? टिश्यू, ऊतकों के अंदर, ऊतकों के अंदर या सेल्स के अंदर जाएगी, वहां तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करेगी। आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं, विटामिन हो गए, ठीक है, और इसके अलावा जो है मिनरल्स हो जाते हैं, हमारे कई सारे खनिज तत्व हो गए, ठीक है, इन सबको, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट, सबको क्या करते हैं बेटा? इन सेल्स या ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन करती है बेटा? ये कैपिलरीज। यहां तक ये पहुंच गए। इनमें क्या होता है बेटा? बीच बीच में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, बीच बीच में कई सारे क्या होते हैं बेटा? छिद्र पाए जाते हैं, क्योंकि ये काफी पतली होती है। ठीक है, तो इसमें जो है रक्त काफी, ये कह सकते हो कि रक्त के काफी बड़े बड़े कण और छोटे छोटे कण सारे इसके अंदर जो प्रवाहित होते हैं, तो बड़े कण क्या रह जाते हैं बेटा? वह इसी में फंसे रह जाते हैं, और छोटे छोटे कण जो है आप एक ऐसे WBC होंगे, कुछ प्रोटीन्स के कण हो गए, छोटे कण हो गए, विटामिन हो गए या जल हो गया, ये इनसे क्या होता है? समय समय पर थोड़ा थोड़ा क्या करता है बेटा? बाहर निकलता है।
ठीक है, ये है जो बाहर निकलेगा, ये जो रक्त निकला हमारा, यानी जिसके अंदर मात्र क्या नहीं है बेटा, WBC नहीं है, इस रक्त को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लसिका कहते हैं या लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिम्फ कहते हैं। अब ये जो लिम्फ है इसको क्या किया जाता है बेटा कि लसिका जो तंत्र है कई सारे, इनमें मुख्य तंत्र जो है लसिका ग्रंथि। कौन सी है बेटा, लसिका ग्रंथि। ये लसिका ग्रंथि जो है वो क्या कर लेती है बेटा, इससे क्या कर लेती है, आपको दिखाया जा रहा होगा, ये कई सारी, ये आपको कई सारी आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये जो रेड कलर में आपको लाइन है, ये हमारी धमनी और शिराएं हैं। इन धमनी शिराओं से क्या है बेटा कि कुछ नलियां निकली हुई है, ठीक है, जो कहा जा रही है बेटा, हमारे लसिका ग्रंथियों के तक जा रही है। कौन सी लसिका ग्रंथि, ये जो गांठें दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है बेटा, लसिका गांठें कहलाती है। इन लसिका गांठों में क्या होता है बेटा, यह रक्त जो है आकर क्या हो जाता है बेटा, फंस जाता है। ये रक्त जो हमारा लसिका है, यानी आवश्यक पोषक तत्व, ये सारे के सारे WBC युक्त जो पदार्थ होते हैं वो क्या आ जाते हैं, आकर इसमें फंस जाते हैं। यहां से जो है फिर हमारी कई सारी नलियां जो है वो निकली होती है। आप ये कह सकते हैं ये लसिका वाहिनियां हैं, इन लसिका वाहिनियों के माध्यम से जो है इस लसिका को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो यह कार्य इस प्रकार से हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वह जो है वह लिम्फोसाइट के तंत्र को चलाने में, या कह सकते हैं जो लिम्फ है उसको बहाने में क्या करता है बेटा, सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से लिम्फोसाइट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है बेटा, जुड़ा हुआ है। इतनी बात आप समझना, मैंने क्या कहा एक बार ध्यान से समझना कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो कितनी नलियों से मिलकर बना होता है, 3 नलियों से मिलकर बना। हमारे शरीर में कितनी नलियां होती है, 3 नलियां होती है। आप ये कह सकते हो कि धमनी, शिरा और वाहिनिका, ये काफी छोटी छोटी। धमनी शिराओं से क्या है बेटा, छोटी छोटी एक कोशिका क्या निकलती है बेटा, आप ये कह सकते हो वाहिनिका कैपिलरीज निकलती है। इन कैपिलरीज के माध्यम से क्या होता है बेटा, रक्त क्या हो जाता है बेटा, छल जाता है, जिसमें क्या है बड़े कण तो इन कैपिलरीज में रह जाते हैं, यानी RBC जैसे रक्त जो बड़े कण हैं वो तो इसी में रह जाते हैं, और WBC जैसे छोटे रक्त या कुछ जल के पदार्थ जो है वो क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो रंगहीन एक पदार्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लसिका कहते हैं। अब ये लसिका जो है वो कहाँ जाता है, लसिका गांठों में जाता है, और यहाँ से जो है वाहिनिकाओं के माध्यम से, जो आप ये नदियां दिखाई दे रही, वाहिनिकाओं के माध्यम से क्या होता है बेटा, संपूर्ण शरीर तक प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यहाँ जो हम बात करेंगे अपप्रतिरक्ष, यह तो क्या हो गया, लसिका तंत्र, लसिका का बहाव हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, लसिका में क्या होता है बेटा, WBC होती है। ठीक है, अब लसिका में क्या है, इंपोर्टेंट बात, WBC। ठीक है, लिम्फोसाइट्स होती है। ये लिम्फोसाइट जो है क्या करती है बेटा, कि लिम्फोसाइट ऐसी कोशिकाएं होती हैं, वह ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमारे जो आने वाली जो एंटीजन है, हमारे शरीर में जो एंटीजन प्रवाहित होते हैं उन्हें क्या करती है बेटा, नष्ट करने का कार्य करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्या करती है बेटा, इन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। इतनी बात आप क्या रखोगे बेटा, याद रखोगे। क्लियर है, इतनी बात याद रखना। इसके अलावा अब जो है लसिका तंत्र में किस तरह से कार्य करता है, तो ये क्या करता है बेटा, इसमें जो लिम्फोसाइट जो अंग होते हैं, कई सारे अंग है लिम्फोसाइट्स के अंदर। कौन कौन से अंग मैं लिख देता हूं, जैसे आप कह सकते हो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक है, इसके अलावा थाइमस। ठीक है, आपको डायग्राम में भी दिखाया होगा थाइमस, आपको बीच में यहां दिखाई दे रखा, ये थाइमस है। ठीक है, इसके अलावा लसिका ग्रंथियां या गांठें भी कह सकते हो, लसिका ग्रंथियां, लसिका वाहिनियां, इसके अलावा टॉन्सिल, इसके अलावा प्लीहा, अपेंडिक्स, परिशेषिका। ऐसे कई सारे अंग होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसका क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं।
ये सारे के सारे किसके भाग है बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम के भाग। कई सारे ऐसे पार्ट्सों में क्या रहता है? लिम्फेटिक सिस्टम जो है डिवाइड रहता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा कहाँ होता है? हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। ये हड्डियां हैं, ये बोन्स है। ठीक है, इन बोन्स के अंदर क्या होता है बेटा? जब इन्हें तोड़ोगे आप, इसके अंदर जो है ऐसी जालियां पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? ऐसी जाली पाई जाती है। ठीक है, इस जाली को हम क्या कहते हैं बेटा? बोन मेरो या अस्थि मज्जा। इन अस्थि मज्जाओं में क्या होता है बेटा? कि हमारा ब्लड बनता है। क्या बनता है? ब्लड बनता है। ब्लड के अलग अलग जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं WBC, RBC, इन सब का क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, कुछ और भी जो रक्त बनाने में काम करते हैं, उन सारे के सारे पदार्थों का क्या होता है बेटा? यहाँ निर्माण होता है कणों का। ठीक है, इनमें से मुख्य जो हम बात कर रहे हैं हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, जो लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं, WBC। यानी लिम्फोसाइट्स क्या होती है? WBC का एक प्रकार, कई सारी प्रकार की WBC होती है, तो उनमें से एक है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स का जो परिपक्वन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है बेटा? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और थाइमस में भी इसका क्या होता है बेटा? परिपक्वन। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की। एक तो होती है टी लिम्फोसाइट्स और एक होती है बेटा बी लिम्फोसाइट्स। क्या होती है? टी लिम्फोसाइट्स होती है और एक क्या होती है बेटा? बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, समझना बात को। ठीक, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स मिलकर क्या, ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं बेटा? हमारी प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के बारे में आपने पहले भी जाना होगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि टी लिम्फोसाइट्स किस प्रकार से कार्य करती है और बी लिम्फोसाइट जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है। इसके बारे में आपने नेक्स्ट जो अभी वीडियो निकली है उसी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाया है बेटा। अब बात करते हैं बेटा कि ये अस्थि मज्जा जो है इसमें क्या होता है। तो अस्थि मज्जा में जो है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। यानी अस्थि मज्जा इन दोनों का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। लेकिन याद रखना, बी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन तो कहां हो जाता है बेटा? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन जो होता है वो कौन सी ग्रंथि, किस अंग में होता है? तो थाइमस के अंदर। तो थाइमस क्या करता है बेटा? टी लिम्फोसाइट का क्या करता है बेटा? बाकी के जो आपको अंग दिखाई दे रहे हैं ये क्या करते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट्स बनी है, इन लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ाने का कार्य करते हैं और साथ में इन्हीं अंगों के अंदर जो है एंटीजन के साथ क्रिया करके उन्हें नष्ट करने का कार्य भी करते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम चला है ना, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो हमने क्या समझा बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो कार्य करता है, एक सिंपल शब्द में समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या कार्य करता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारा रक्त का प्रवाह होता रहता है। रक्त का प्रवाह तीन प्रकार की नलिकाओं द्वारा होता है। दो तो हमारी मुख्य नलिकाएं जिसे धमनी और शिरा कहते हैं, और एक नलिका होती है कैपिलरीज होती है। ये कैपिलरीज जो है वह सहायक नलिकाएं होती है। कैसे होती है कि धमनी शिराओं से छोटी छोटी नलिकाएं निकली होती है और जो कहाँ जाती है? हमारे ऊतकों या सेल्स के अंदर चली जाती है, हमारे टिश्यूज और सेल्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, इनमें जाती है तो इनमें क्या होता है बेटा कि जो ये कैपिलरीज है उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये काफी बारीक होती है। तो बारीक होने के कारण क्या होता है कि रक्त के जो बड़े बड़े कण होते हैं ना बेटा, वो तो इसमें फंस जाते हैं और छोटे छोटे कण जो है, दबाव ज्यादा पड़ गया, बारीक है, ब्लड ज्यादा बह रहा है, तो क्या होता है कि इसके अंदर से क्या होता है बेटा कि इन छिद्रों के माध्यम से जो छोटे कण होते हैं, जैसे WBC हो गई, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, कुछ एंटीजन भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, जल हो गया, ये सारे के सारे इनके बीच बीच में से क्या होते हैं? समय समय पर बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं ना, तो जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी बाहर निकल गए, तो इन सारे पदार्थों को जो बाहर निकले कैपिलरीज से, यानी जो रक्त बाहर निकला है RBC को छोड़कर, जो बाकी का रक्त जो इन कैपिलरीज से बाहर निकल जाता है ना, उन्हें कौन ग्रहण कर लेता है बेटा? कि वह जो है लसिका ग्रंथियां ग्रहण कर लेती है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये बाहर निकल के तो इसमें आवश्यक पोषक तत्व भी है, तो आवश्यक पोषक तत्व है तो इनको वापस हमारे शरीर को लेना पड़ेगा। तो इनका क्या करना पड़ेगा? हमारे को वापस से रिसाइकल करना पड़ेगा इनको। तो रिसाइकल करने के लिए हमें कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए क्या बनाया गया बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? लसिका तंत्र बनाया गया।
इस लसिका तंत्र में क्या होता है बेटा कि यह जो है लसिका ग्रंथियां है, लसिका वाहिनियों के माध्यम से क्या है वापस सर्कुलेटरी सिस्टम की वाहिनिकाओं से क्या हो जाती है बेटा जुड़ जाती है। उनकी जो नलिकाएं हैं उनसे जुड़कर और मुख्य नलिका से जुड़कर वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है और वापस इनको क्या कर लिया जाता है बेटा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वापस हमारे शरीर को दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये WBC जो वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रवेश करती है, यानी हमारी ये हमारी जो लसिका ग्रंथियां हैं उनमें जब ये प्रवेश करती है तो इनमें जब प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि इनके अंदर कुछ कोशिकाएं होती है, जैसे आप कह सकते हो कि लिम्फोसाइड जिसे कह सकते हो टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड बनती है दो प्रकार की। ये टी लिम्फोसाइड बी लिम्फोसाइड क्या करती है बेटा कि हमारे रक्त में जो मौजूद एंटीजन है ना उन एंटीजनों को क्या कर देती है बेटा नष्ट कर देती है, क्योंकि रक्त में जो छोटे छोटे कणों में जो कैपिलरीज के अंदर जो रक्त छोटे छोटे आप ये कह सकते छोटे छोटे जो कण के रक्त के अंदर मौजूद वो कैपिलरीज के छिद्रों के माध्यम से बाहर निकले। तो कैपिलरीज के छिद्रों के माध्यम से जब ये बाहर निकले तो इनके अंदर क्या आएगा कि हमारा एक तो WBC निकली सुनी, ठीक है, लिम्फोसाइट्स निकले, इसके अलावा एंटीजन भी क्या हो जाते हैं इसके अंदर से निकल जाते हैं। इन एंटीजनों को इन ग्रंथियों के माध्यम से या कह सकते हो वाहिनिकाओं कुछ और भी अंग ऐसे होते हैं जिनमें क्या किया जाता है बेटा इनमें इनके साथ क्रिया करके पारस्परिक क्रिया करके इन्हें क्या कर दिया जाता है बेटा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो यहाँ देखो बेटा समझने का प्रयास करना कैसे कि यहाँ ये जो आपको कुछ गांठें दिखाई दे रही होगी ये लसिका गांठें, इनमें क्या किया जाता है कि रक्त वाहिनिकाओं को क्या किया जाता है बेटा रक्त जो वाहिनिकाएं हैं उन रक्त वाहिनिकाओं से जो रक्त आता है यानी लसिका जो आती है छना हुआ रक्त आप कह सकते हो जिसके अंदर मात्र WBC RBC को छोड़कर बाकी सारी पदार्थ लमसम पाई जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जितने भी कण होते हैं सारे लसिका में पाए जाते हैं। तो ये लसिका कहाँ इकट्ठा हो जाता है यहाँ। अब यहाँ से क्या छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है, इन्हें ये नलिकाएं मैंने यहाँ दर्शाई, इन्हें हम क्या कहते हैं लसिका वाहिनिका। ठीक है, ये लसिका वाहिनिकाएं वापस इस रक्त के माध्यम से रक्त की बड़ी नलिकाओं से या धमनी शिराएं जो कैपिलरीज है उनसे वापस क्या हो जाती है बेटा जुड़ जाती है। मुख्य नलिकाओं से जुड़ने के बाद ये वापस रक्त में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस लसिका को वापस ये लसिका जो है वो रक्त में मिल जाता है। इस प्रकार से ये जो है लगातार चलता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम से ही क्या होता है बेटा जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये प्रतिरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है इसको समझना बात को। लसिका के अंदर क्या होती है मुख्य जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है बेटा WBC होती है। अर्थात आप ये कह सकते हो इसके अंदर क्या पाया जाता है यहाँ समझना, ये है इसमें क्या पाया ये जो लसिका है इसके अंदर मुख्य रूप से क्या पाई जाती है बेटा WBC होती है। ठीक है, ये WBC क्या होती है बेटा कि WBC और जो उत्तक होते हैं जिसमें उत्तक द्रव भरा हुआ होता है, क्या भरा होता है बेटा उत्तक द्रव भरा होता है। इस उत्तक द्रव में कई सारे एंटीजन भी मौजूद होते हैं, कई सारे एंटीजन भी मौजूद। तो ये है जो WBC है, WBC का एक प्रकार है लिम्फोसाइट्स। क्या है बेटा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या है बेटा लिम्फोसाइट्स होती है। ये लिम्फोसाइट क्या करती है कि इन एंटीजनों के साथ क्रिया करके इन एंटीजनों को क्या कर देती है बेटा नष्ट कर देती है। तो एंटीजनों से ये लसिका हमारी सुरक्षा कर नहीं कर रही, इसीलिए यह किससे भी जुड़ा हुआ होता है बेटा हमारी प्रतिरक्षा से भी क्या होता है बेटा जुड़ा हुआ है। क्या रहता है बेटा प्रतिरक्षा से भी क्या रहता है बेटा जुड़ा हुआ रहता है। अब प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ है तो ये तो हमने समझ लिया कि प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ है और ये हमारी जो हमारे बाह्य पदार्थ होते हैं जो बाह्य पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उन्हें नष्ट करने का क्या करती है बेटा ये कार्य करती है। इतनी बात आपके लिए ठीक है। लेकिन यह लिम्फोसाइट्स बना कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जो इन लिम्फोसाइट्स को बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जो क्या करते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम को बनाने का कार्य करते हैं। तो कई सारे ऐसे अंग होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं बेटा कि लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं। यानी लसिका जहां जहां से गुजरेगी, ठीक है, ये लसिका जो द्रव है ये द्रव जहां से ये जो रक्त या द्रव है यह रक्त जो है जहां जहां से गुजरेगा वह सारे अंग क्या कहलाते हैं बेटा लसिका अंग। क्या कहलाते हैं बेटा लसिका अंग कहलाते हैं, लिम्फोटिक ऑर्गन्स कहलाते हैं। ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो हैं ये सारे के सारे
जो है मिलकर क्या करते हैं बेटा, ये है सारे के सारे मिलकर जो है लसिका को क्या करते हैं बेटा, कि वापस किससे जोड़ने का कार्य करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से जोड़ने का कार्य करते हैं। अब कैसे ये कार्य करता है, कैसे क्या है, कौन कौन से ऐसे अंग है, तो इनको जो है दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है बेटा, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो। एक तो हो गया बेटा प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग, और दूसरा हो गया द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंग एक हो जाता है बेटा प्राथमिक अंग और दूसरा हो जाता है हमारा द्वितीयक अंग। समझना बात को। प्राथमिक अंग कौन से होते हैं, कि प्राथमिक अंग वो होते हैं जहां लिम्फोसाइट जो है लिम्फोसाइट जो है उनका क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, और उसके साथ साथ में उनका परिपक्वन भी होता है। क्या होता है, परिपक्वन। ठीक है। जबकि द्वितीयक अंग क्या होते हैं, द्वितीयक अंग वो होते हैं जहां इनकी संख्या बढ़ती है, संख्या में वृद्धि होती है, और साथ में एंटीजन के साथ क्रिया करके यह इन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। एंटीजन के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, क्रिया करके इन्हें क्या करते हैं बेटा, नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो दो प्रकार के हमारे क्या हो गए बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम ऑर्गन्स हो गए। ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक एक द्वितीय होते हैं, जिनमें प्राथमिक में तो क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनका क्या होता है बेटा, निर्माण होता है और परिपक्व होता है। दूसरे में क्या होता है, लिम्फोसाइट संख्या में वृद्धि करती है और ये सारी लिम्फोसाइट जो है एंटीजन के साथ क्रिया करके और इन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। ये क्या कहलाता है, द्वितीय। प्राथमिक अंग में दो अंग आते हैं, एक तो आता है बेटा अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मेरो, और एक जो आता है वो आता है थाइमस, जैसा आपको डायग्राम में भी दर्शाया हुआ है। ठीक है। दूसरा यहां इधर बात करते हैं द्वितीयक अंग की, इनमें कौन कौन से आते हैं, तो याद रखना इसके अंदर जो है आप ये कह सकते हो कि ग्रंथियां आती हैं, लसिका ग्रंथि, वाहिनिकाएं आती हैं, इसके अलावा जो है प्लीहा आता है, इनके बारे में जानेंगे क्या क्या होता है ये। इसके अलावा जो है और भी आप एक ऐसे टॉन्सिन है, ठीक है, टॉन्सिन यहां देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, साइड में यहां टॉन्सिन हो गए। इसके अलावा आपको पलिया आपको इस साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है, कई सारे, सॉरी, हाँ इस साइड में देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट राइट का थोड़ा सा मेरा कंफ्यूज रहता है, ठीक है, ये टॉन्सिन हो गए। इसके अलावा जो है आपको अपेंडिक्स भी देखने को मिले, अपेंडिक्स भी कार्य करती है, ठीक है, परिशेषिका ऐसे कहते हैं। परिशेषिका क्या कहते हैं बेटा, परिशेषिका कहते हैं अपेंडिक्स को। तो ये सारे अंग क्या कहलाते हैं बेटा, द्वितीयक अंग कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, इनकी वृद्धि होती है संख्या में, और इन्हीं में क्या किया जाता है बेटा, एंटीजनों को क्या किया जाता है बेटा, नष्ट किया जाता है। ठीक है। इनमें मुख्य हम बात करेंगे, एक तो बात करेंगे हम ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, एक किसके बारे में बात करेंगे, हम पलिभाग के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको ले, तो हम बात करेंगे बेटा, अब इसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे पलिहा के बारे में।
पलीहा क्या होता है? पलीहा में क्या होता है बेटा? लसिकाणु होते हैं या भक्षकाणु। कुछ ये कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती है बेटा? एंटीजन से क्रिया करके, किससे क्रिया? एंटीजन से क्रिया करके इन्हें क्या कर देती है बेटा? नष्ट कर देती है। क्या कर देती है बेटा? नष्ट कर देती है। ठीक है। इसके अलावा जो है इनमें आरबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आरबीसी की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है आरबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा? ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि आरबीसी नष्ट होने के बाद जो है पलीहा में क्या होती है बेटा? इकट्ठा होती है। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कब्रिस्तान। आरबीसी का क्या कहते हैं बेटा? इसे कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। यह हमारे शरीर का ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है बेटा? ब्लड बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? ब्लड बैंक के नाम से भी इसे कब्रिस्तान हो गया और बैंक हो गया। क्योंकि इसके अंदर लमसम जो है आधा लीटर जो रक्त है इसी में इकट्ठा रहता है। अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा? आरबीसी पाई जाती है। तो ज्यादातर मात्रा में जो रक्त है वो इसी में इकट्ठा रहता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ग्रंथियां जो हैं, इन ग्रंथियों में क्या होता है बेटा? ग्रंथियों के अंदर क्या किया जाता है कि इनको जो एंटीजन होते हैं, इन एंटीजन को क्या करती है बेटा? ये है पसा लेती है। पसाने के बाद जो है ये हमारी जो एंटीबॉडीज जो होती है, यानी आप कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये लिम्फोसाइट जो है वो क्या करते हैं बेटा? वो लिम्फोसाइट जो है, ये लिम्फोसाइट इसके साथ क्रिया करके इन्हें क्या कर देते बेटा? नष्ट कर देते। इस प्रकार से जो है हमारी ग्रंथियां जो है, यह है जो लसिका ग्रंथियां वो कार्य, ये सारे के सारे अंग जो है हमारे शरीर में हमारी प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तो प्रतिरक्षा है, ठीक है, ये अलग से सिस्टम है। लेकिन प्रतिरक्षा से एक और सिस्टम जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये अलग है, प्रतिरक्षा अलग सिस्टम है, ये अलग से सिस्टम है। लेकिन ये क्या करता है बेटा? प्रतिरक्षा का भी कार्य करता है। क्योंकि इसके अंदर हमारा जो लसिका भरा होता है उसके अंदर कई सारी हमारी प्रतिरक्षा सेल्स जो होती है वो इसके अंदर क्या होती है बेटा? मौजूद होती है। और ये हमारे एंटीजन को नष्ट करने के लिए, बाह्य पदार्थ को जो फॉरेन जो मेटल्स जो आते हैं, पदार्थों को नष्ट करने का ये क्या करती है बेटा? कार्य करती है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है बेटा? एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है। इस प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करने का कार्य, ठीक है, वर्क करता है। अब आपको क्या है कि एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में आपको पूरा लिम्फेटिक सिस्टम समझाया गया है कि लिम्फेटिक सिस्टम कैसा होता है। इसमें आपको कौन कौन सी लसिका गांठें दिखाए गए, थाइमस दिखाए गए, वाहिनिकाएं दिखाए गए। इसके अलावा जो है यहाँ कई सारी जो है बेटा आप ये कह सकते हैं, ये है आप एक टिश्यू और ये है एक और ग्रंथि मान लो, ये है हमारा क्या है? पलिया। ठीक है, ये ऑर्गन एक पलिया है। इसके अलावा जो है कई सारी परिसर से अपेंडिक्स भी होती है। ठीक है, यहाँ आपको पीछे की तरफ जो है यहाँ एक साइड में अपेंडिक्स भी दिखाई देगी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा? लसिका को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। ये सारे अंग जो है वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में, लसिका को सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने का कार्य करते हैं। इतनी बात आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में बात करते हैं बेटा? ठीक है, ये सारी बातें आपको क्या करनी है? इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लसिका जिन ऊतकों में भरी होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लसिकाप ऊतक कहते हैं। जिन जिन ऊतकों में लसिका भरी होती है, लसिका भरी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लसिकाप ऊतक। ठीक है। अब ये लसिकाप ऊतक जो होते हैं, इनमें जो मुख्य रूप से जो कोशिकाएं होती है, जैसे श्वसन मार्ग हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, कई से परिसंचरण तंत्र हो गया, ऐसे कई सारे मार्ग होते हैं जिनके अंदर बेटा है ना लसिकाप ऊतक भरे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लसिकाप ऊतक भरे होते हैं।
ठीक है, इन लसीकाम उत्तकों को हम क्या कहते हैं बेटा? मेल्ट कहते हैं, MALT। इसका पूरा तो बेटा आज के लिए हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज हमने जाना था कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो किस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम दोनों के साथ मिलकर कार्य करता है और किस प्रकार से हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में यह भूमिका अदा करता है। ठीक है, यह आज का हमारा टॉपिक है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ ड्रग्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम हमारी क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले आवश्यक सूचना कि बेटा यदि हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।